हेलो एवरीवन, कमा गणिसा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और आप सभी ने जय माँ करने की, राधे राधे। अभी टाइम हो गए सुबह के 10:30 और मैं नहा के हो गई रेडी। आज मैंने ये सूट वेयर किया है। ये थोड़ा सिलाई में मेरे सेट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। साथ में ये चूड़ियाँ पहन ली, ये भी नहीं निकल रही है, टाइट हो गई। मतलब बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया मेरे को पहने हुए, तो निकल नहीं रही है। तो देखेंगे, गर्मियों में निकल जाएगी, अभी तो सर्दी है। और आज मैं रेडी क्यों हुई हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे बन ठन के ऐसे रेडी क्यों हुई है, वरना तो मैं नॉर्मली रहती हूँ। लेकिन आज मैं रेडी हुई, मैं थोड़ा सा मार्केट जाना है मेरे को, कुछ सामान वगैरह लेके आना है। मम्मी जा रहे हैं कुंभ नहान करने के लिए, तो उनके लिए मतलब कलशी ये लेके आएंगे। तो जो भी लेके आएंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। और देखते हैं, आज प्रमोशन भी है 2-3, माणक की दुकान का उनका प्रमोशन है, तो उनका प्रमोशन भी करके आऊँगी। तो फिलहाल चलते हैं अपन। थोड़ा सा मैं सबको खाना वगैरह डाल दूँ, ऐसे चली जाऊँगी तो सब खाने के लिए तरसेंगे कि खाना नहीं बना के गए हैं। तो मैं सबको खाना वगैरह डालने के बाद जाएंगे। अभी तो 10 10:30 हुए हैं, 11 11:30 बजे तक निकलेंगे, तब तक खाना वगैरह भी फिनिश हो जाएगा। और अभी पहले मैं कोट पहन लेती हूँ, वरना ठंडी हवा चल रही है, फिर आके घर पे आयछी आयछी करते रहेंगे। तो चलते हैं नीचे, पहले खाना वगैरह सबको डालते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और रूम वगैरह की सारी सफाई मेरी हो गई, क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट किया था। कोई मम्मी के फ्रेंड भी आ गए थे, उनके लिए चाय वगैरह बनाई, तो उससे पहले मैंने काम कर लिया था कंप्लीट। मैंने सोचा वो आएंगे तब घर की साफ़ सफाई अच्छी लगे। मेरे को ऐसा होता है कि घर में कोई आए तो उससे पहले साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है। मतलब बाहर जाके ऐसे नहीं बोले कि उनके घर में सफाई नहीं की हुई थी। इसलिए मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई पहले ही कर दी थी। उसके बाद वो आए थे, वो देने आए थे बथुआ। जानते हो क्या बथुआ क्या होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि बथुआ क्या होता है, आप जानते हैं क्या? तो वो देने आए थे। तो मम्मी बार बथुआ चूट रहे हैं, मतलब उसकी पत्ती अलग करते हैं और उसकी वो डंठल होती है ना, उसको अलग कर देते हैं। तो वो मम्मी बाहर कर रहे हैं, मैं उनको चाय वगैरह पिला के सबको अब वो फ्री हो गई, क्योंकि मैं ना भी ली। वो बैठे थे बातें कर रहे थे, अब पता नहीं गए या नहीं गए, मैं रूम में ही थी इतनी देर तक। तो चलते नीचे, फिर मिलेंगे आप लोगों से खाना वगैरह खा के। यहाँ पे मैं आवाज़ रिकॉर्डिंग की रही थी, लेकिन वो वॉइस आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत धीमी आ रही थी। बाहर काको सर आए हुए थे, चाय बना रहे थे, वो कार्ड देने आए थे। शादी है 14 फरवरी की, तो कार्ड देने आए थे। तो मैं बहुत धीरे बोल रही थी, आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ बता रही थी कि मैं मार्केट से आ गई, आने के बाद सीधी चाय बनाई, चाय बना के फिर मैं सबको चाय दी। चाय देने के बाद मैं चाय पी रही थी, और मेरा कफ परमानेंट है, आपको पता है। तो यहाँ मैं चाय पी रही थी, साथ साथ में आपको मैं सामान भी दिखा रही थी कि ये देखो ये सामान है। तो बहुत धीमी आवाज़ थी, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा वो इस रिकॉर्डिंग कर देते। तो ये मैं सारा सामान लेके आई थी, इसको खोल के फिर दिखाऊंगी एक बार। तो छोटा मोटा ऐसे ही दिखा रही थी मैं आपको। तो आज मार्केट में वैसे भीड़ भी थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, बार बार फ़ोन निकालना अंदर डालना, तो इसलिए मैं नहीं। और अभी आप देखो शॉपिंग में मैं क्या क्या लेके आई थी। एक तो कंटिन्यू बने रहना। देखो, वाटर प्रूफ है बिल्कुल, कहीं बाहर जाए तो। और एक ये बैग लेके आई थी रणवीर जी के पापा के लिए, और एक मम्मी लेके आई अपनी बैग। ये वाली बैग फोल्ड वाली होती है ना, ये देखो। और ये रणवीर जी के लिए लेके आई थी, ट्यूशन वगैरह जाके आता है। एक कम्बल लेके आई थी, ये वाली।
जो मम्मी कुंभ के नहाने में जाएंगे ना, तो वहाँ पे मतलब आराम से ओढ़ के बैठ सकते हैं। एक ये वाला बैग, और इसमें मतलब चूनड़ी वगैरह, कलसी वगैरह है। ये देखो, ये चटपट सामान है, जो नारियल है, कलसी है, हल्दी वगैरह ये। और ये रणजी पापा के लिए एक टवाल है, ये बेडशीट है, और ये एक कंबल वो लेके आए थे। ये बेडशीट, पिल्लो वगैरह सब है, ये देखो। और एक ये कोट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और एक ये सिंगल बेड की बेडशीट लेके आई थी। तो ये सारा सामान, ये बैग लेके आए थे, ये देखो। बाकी के सारा सामान वो है ना, वो मम्मी का पैक कर दिया। इधर ये पड़े सारे बिस्कुट भुजिया वगैरह, तो साथ लेके जाएंगे। ये वाले, ये देखो। मम्मी अरे चीज दिखाओ, मम्मी का भाई मैं माड़ा ले रहे हैं। हाँ दिखाओ। और क्या बिंदी वगैरह। देखो, आप कोई कुंभ में जाओ तो बस गोल्ड की चीज़ कोई भी मत पहन के जाना। ये मतलब नॉर्मल ये आती है ना, यही पहन के जाना है आपको। गोल्ड की चीज़ या गुम हो जाएगी तो आपको पता है। तो और कमल वगैरह ये सब, ये देखो। तो चलो ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, और एक बार इसको सेट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे आते ही मैंने सामान सारा सेट करने के बाद सीधी लग गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि इनकी वर्दी पे प्रेस नहीं करी थी मैंने पहले, भूल गई थी। मेरे को सब काम एंड टाइम पे याद आते हैं। एंड टाइम मतलब जस्ट काम को वो टाइम होता है, उसी टाइम वो चीज़ चाहिए ना, तब मेरे को याद आता है कि प्रेस नहीं करी हुई है। तो मैं यहाँ प्रेस करने लग गई थी, और इसके प्रेस करूँगी तब तक रणविजय के पापा भी आ जाएंगे, क्योंकि वो भी 4, यहाँ मेरे को 4 बज गए थे समथिंग। तो और वो 4:15 वो आ जाते हैं, तो 15 मिनट थी मेरे पास, क्योंकि मेरे को बैग उनका सेट करके देना था, उनको निकलना था। तो मैं यहाँ फटाफट बैग सेट कर रही थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बैग सेट कर देती हूँ, ताकि उनको परेशानी ना हो। ये तो वो कर लेते हैं सेट, लेकिन एक अपन खुद करके दे देते हैं ना, थोड़ा सा परेशान नहीं होते। तो यहाँ मैं प्रेस करने लग गई थी, और साथ साथ में यहाँ पे मैं कुछ सोच रही थी बातें, मतलब लोग के बारे में ही सोच रही थी। मेरे एक कोई लेडी थी, उनका मतलब कमेंट आ रखा था, तो उसके बारे में सोच रही कि ब्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं। मतलब उनके वाइफ, जो उनकी वाइफ ही ना, जिनका कमेंट आया बना हुकम का, उनकी वाइफ मतलब एक्सपायर हो गई थी। उनका कमेंट आ रहा था मेरे पास कि आप एक मेरा ब्लॉग बनाओ, हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे ख़त्म हुआ था और ऐसे ऐसे हो गया था। तो मैंने सोचा उनका ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे पास बहुत यूट्यूबर है लेकिन कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप एक बार मेरा ब्लॉग बना दो। तो मैं कि कोई नहीं, बात नहीं, मैं बना दूंगी ब्लॉग। तो ब्लॉग बनाने में क्या दिक्कत है। तो उसके बारे में सोच रही थी भाई, क्या कैसे कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है। तो ये करके मैं सोच रही थी, मैं साथ साथ में वो भी करूँगी और साथ में प्रेस भी कर लूँगी। तो वो ब्लॉग तो मैं सोच रही हूँ बनाने का, कि बना दूँ तो किसी की हेल्प होए, तो अपन को बस ये है कि किसी की हेल्प हो जाए। तो मैं बनाने का सोच रही थी, और साथ में प्रेस यहाँ करते करते मैं थक गई थी, क्योंकि मैं आज सुबह से लेके शाम तक बैठी नहीं। यहाँ 4 सवा 4 होने लग गए थे, और सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। फिर भी मैं सोचा चलो इनका काम तो कंप्लीट करके देते हैं। फिर मम्मी का बैग सेट करना था, थोड़ा सा सेट हुआ था, थोड़ा बाकी रह गया था, तो वो सेट करना था। तो मम्मी तो जाएंगे शायद 6 या 7 तारीख को निकलेंगे, और रणवीर जी के पापा 1 तारीख को निकलेंगे या 2 को निकलेंगे, ऐसे ऐसे करके निकलेंगे। इतना मेरे को थोड़ा पता नहीं है, शायद 1 को निकलेंगे वो। तो मैं यहाँ लगी हुई थी काम पे, और यहाँ एक शर्ट शर्ट प्रेस करने में मेरे को 15-20 मिनट लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस वर्दी में प्रेस करने में। इसकी सलवटें इतनी मुश्किल से जमा करनी होती है। तो यहाँ मैं लगी हुई थी, और आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। जो भी न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, साथ में कमेंट भी किया करो, मेरे को सजेस्ट दिया करो आप इस पर ब्लॉग बनाओ जीजा, तो मैं प्रॉपर आपके लिए ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन आप कोई सजेस्ट नहीं देते हो, इससे मेरे को पता नहीं चलता है भाई किस चीज़ पे आप लोग चाहते हो, वो भी मैं ब्लॉग बना के लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और अपने 50,000 यूट्यूब पर कंप्लीट होने वाली है फैमिली, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना मैं कहाँ यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद भी नहीं थी मेरे को कभी। लेकिन हाँ, आपने बहुत प्यार दिया मेरे को, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आगे भी मेरे साथ ऐसे प्यार देना, ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। मेरी हर जो भी है मेरी, जो को मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलो तो करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग को, प्रेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। और
तो फ़िलहाल तो मैं कर रही थी फ्रेश, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। 4 बज गए, बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई, क्योंकि मम्मी का बैग वगैरह सेट करा। अब रणवीर जी पापा जाएंगे सुबह तो उनका बैग सेट कर रही हूँ। तो उनके बैग में भी पैकिंग बहुत सारी हो जाएगी, तो मैं पहले वो कर देती हूँ। स्कूल से आते ही मेरे को डांट लगाएंगे, पहले मैं फटाफट पैकिंग कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ।